वापस कर दिया। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बीजेपी शासित राज्य, वो राज्य जिसमें हिंदू बाहुल्य है, वो राज्य जिसको देवभूमि कहा जाता है, उत्तराखंड से आवाज आई है। उत्तराखंड में पुरोहितों ने आवाज लगाई है, किसी मौलाना मुसलमानों ने आवाज नहीं लगाई है। ये पुरोहितों ने कहा है कि धर्म को बचाना है, भाजपा को भगाना है, धर्म को बचाना है, बीजेपी को हटाना है। यह आवाज उत्तराखंड देवभूमि से आई है। सोच करके देखिए कि एक हिंदू बाहुल्य राज्य है, वहां से पुरोहित, जो पुरोहित भी किस तरह से जो है उनको पुरोहितों को सबसे उच्च स्थान पर रखा जाता है, वो पुरोहित जो है इस बात को कह रहे हैं। कोई मौलाना कहता, कोई मुस्लिमों का समूह कहता तो बात समझ में आती, लेकिन यहां पर जो है वो खुद पुरोहित इस बात को कह रहे हैं। अजीत सिंह राठी हैं और इन्होंने ट्वीट करके लिखा है, एबीपी गंगा के ये ब्यूरो चीफ है, कोई राजनीतिक सियासी नेता नहीं है। या आप इनका ट्वीट देखिए, हिमायती राज्य उत्तराखंड के चारों धामों में भाजपा के खिलाफ तीर्थ पुरोहितों के विरोध में प्रदर्शन चल रहे हैं। तीर्थ पुरोहितों के विरोध में प्रदर्शन चल रहे हैं। नारा दिया गया है, धर्म को बचाना है, बीजेपी को हटाना है। इस राज्य को भाजपा हिंदू बाहुल्य होने के नाते बनाकर सोचा था कि अपना राज हमेशा यहां पर कायम रहेगा। तो बीजेपी यहां पर सोच रही थी कि हिंदू बाहुल्य राज्य, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दरअसल अमित शाह जी ने इसी उत्तराखंड में, इसी देवभूमि में जाकर के जो बात कही थी, वो कई क्रोनोलॉजी के तहत कही थी। अमित शाह ऐसी कोई बात नहीं कहते हैं। क्या कहा था अमित शाह ने, क्या क्रोनोलॉजी उसके पीछे, वो आपको सुनाएंगे, लेकिन एक बार आप सुनिए किस तरह से यहां पर नारे लगाए गए। और बीजेपी के इस वक्त पूर्व वो सीएम है, पूर्व मुख्यमंत्री है, हालांकि वो वर्तमान होते, लेकिन बीजेपी ने हटा दिया। त्रिवेंद्र रावत को लेकर के जो है वो नारे लगाए गए और उनको वहां से जो है वो हटा दिया गया। सुनिए आप। त्रिवेंद्र जी केदारनाथ से तीर्थ पुरोहितों ने धर्म विरोधी देख करके वापस कर दिया। त्रिवेंद्र रावत होश में। जबरदस्त विरोध हो रहा है उत्तराखंड के अंदर। बीजेपी के नेताओं का, बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री का जबरदस्त विरोध हो रहा है। यह न्यूज 24 ने लिखा है, केदारनाथ पहुंचे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र का जमकर विरोध, तीर्थ पुरोहितों ने लगाए वापस जाओ के नारे। त्रिवेंद्र सिंह रावत बिना दर्शन किए लौटना पड़ा। त्रिवेंद्र सिंह रावत को जो है वो बिना दर्शन किए आखिरकार लौटना पड़ा है। यही खबर जो है लाइव हिंदुस्तान ने छापी है। केदारनाथ पहुंचे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र को तीर्थ पुरोहितों ने दिखाए काले झंडे, बिना दर्शन वापस लौटे। तो जहां पर भगवा झंडा लहराता है, वहां पर बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री के सामने काला झंडा लहरा दिया गया। यह बगावत हो रही है। यह बगावत उस सरकार के खिलाफ हो रही है जो सरकार हिंदुओं की ठेकेदार, जो सरकार कहती है राम भक्तों की सरकार है। और शुक्र है ये तो उत्तराखंड का मामला है। अगर उत्तर प्रदेश का मामला होता तो इन पुरोहितों के ऊपर क्या पता अभी तक देशद्रोह का, राजद्रोह का और ना जाने क्या क्या मामला जो है वो लग जाता। अब ये खबर आखिरकार क्यों आई और इतना विरोध क्यों हो रहा है, क्या वजह है, वो आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको अमित शाह जी की क्रोनोलॉजी समझा देते हैं। अमित शाह जी ने, ये बगल में ट्वीट आप देख रहे हैं न्यूज 24 का, ये खबर हमने आपको बताई थी 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर को 2 रोज पहले अमित शाह जी ने उत्तराखंड के अंदर जाकर के कहा था कि मेरा काफिला नमाज की वजह से रुक गया था। बताइए, हिंदू बाहुल्य राज्य है उत्तराखंड,
वहां पर आप नमाज का जिक्र कर रहे हैं। ये सब कुछ जो है वो केवल इस बात के लिए हो रहा था कि आपको मालूम है कि यहां पर हिंदू बाहुल्य है और हिंदुओं के सामने एक टारगेट रखना, एक मुसलमानों का एक निशाने पर रखना है, ताकि हिंदुओं को यह लगे कि देखिए मुसलमान सामने, उसको देखते रहिए। आप अपने मुद्दों को मत देखिए, स्थानीय आपके लोकल मुद्दे क्या हैं, आप किन मुद्दों को लेकर के वहां पर विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, आप उसको मत देखिए। आप सामने देखिए मुसलमान नमाज अदा कर रहा है सड़कों के ऊपर। कितने खतरे की बात है, हिंदू खतरे में आ जाएगा। केवल इस बात को आप देखते रहिए। इसीलिए जो है वो अमित शाह जी ने जिक्र किया था, लेकिन काम चल नहीं पाया। अमित शाह जी ने जो कहा वो सिरे चढ़ नहीं पाई बात, और इसीलिए जो यहां पर विरोध हो गया। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिरकार यहां पर ये तीर्थ पुरोहित विरोध क्यों कर रहे हैं। ये खबर आप लाइव हिंदुस्तान की देखिए। उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है। केदारनाथ धाम में बाबा के दर्शन करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को तीर्थ पुरोहितों का भारी विरोध झेलना पड़ा है, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को केदारनाथ धाम के बिना दर्शन किए ही वापस लौटना पड़ा। अब सोचिए कि अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह पर राहुल गांधी होते, अखिलेश यादव होते, या हरीश रावत बीजेपी कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं वो होते, तो बीजेपी अभी तक इस पूरे मामले को कितना बढ़ा चढ़ा दिया होता। लेकिन अब उनका पूर्व मुख्यमंत्री उसको बगैर दर्शन करके लौटना पड़ा है। सोचिए कितनी बड़ी बात हुई है। यहां से लौटना पड़ा। तीर्थ पुरोहितों ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी करते हुए तीर्थ पुरोहितों ने पूर्व सीएम को हिंदू विरोधी बताया। हिंदू विरोधी, ध्यान से देख लीजिए। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल के दौरान देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया था। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ देहरादून के मेयर सुनियल उनियाल गामा भी केदारनाथ पहुंचे थे। उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड के कारण तीर्थ पुरोहित भाजपा सरकार का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने देवस्थानम बोर्ड को लेकर विचार करने की बात कही थी। आज पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत केदारनाथ के दर्शन करने पहुंचे, केदारापुरी पहुंचे थे। बाबा केदारनाथ के दर्शन करने से पहले उन्हें तीर्थ पुरोहितों के प्रदर्शन करते हुए उनका रास्ता रोक लिया और आक्रोशित होकर के नारेबाजी करने लगे। तीर्थ पुरोहितों ने त्रिवेंद्र सिंह रावत वापस जाओ के नारे लगाए। काफी कोशिश करने के बाद भी त्रिवेंद्र सिंह रावत को केदारनाथ धाम के दर्शन नहीं करने दिए। अंत में पूर्व सीएम को बगैर दर्शन किए ही लौटना पड़ा। तो बीजेपी जो है वो एक देवस्थानम बोर्ड का गठन किया है, और बीजेपी ये कह रही है कि जो 4 धाम है या वहां पर जो देव के स्थान है उनको हम सरकार के अंडर ले लेंगे। और ये बात वहां के जो तीर्थ पुरोहित है उनको नागवार गुजरी है, वो इस बात का विरोध कर रहे हैं। तो खबर को आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो राम भक्तों की सरकार अपने आप को कहती है, हिंदू हितैषी सरकार कहती है, वो कैसे जो है इन्हीं लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रही है, इन्हीं लोगों को नहीं समझा पा रही है। और ये वही लोग हैं फिर कहते थे कि सीए के नाम पर मुसलमानों को भड़का दिया है। अब सीए के नाम पर मुसलमानों को भड़का दिया, चलो ये समझ में आ गया कि आपकी राजनीति से मेल नहीं खाता, तो हो सकता है कि आपके विरोध में वो लोग बैठ गए हों। लेकिन यहां पर तीर्थ पुरोहित जो है वो क्यों बैठे हुए हैं, इस बात का जवाब बीजेपी को देना होगा। इस खबर को शेयर करिए केवल इस बात भर के लिए कि लोगों को पता चले कि जो सरकार अपने आप को हिंदुओं की हितैषी सरकार कहती है, आखिरकार उनके पूर्व मुख्यमंत्री को वहां पर हिंदू विरोधी कोई और नहीं कह रहा है, बल्कि तीर्थ पुरोहित उनको कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको बगैर दर्शन किए जो है वो वापस लौटा दिया गया। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।